23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बनेगा, परिवर्तन की तरफ जाएगा, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा खराब कर सकता है। दिन आपके लिए बहुत उपयुक्त दिखाई दे रहा है। इस दिन मंगल महाराज रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस वक्त गरीब लोगों की सेवा, दरिद्र लोगों की सेवा, जरूरतमंद लोगों की जितनी सेवा आपके द्वारा होगी वो बड़ा कल्याणकारी रहेगी। इस वक्त शुक्र का भी योग ऐसा बन रहा है, तो गरीब कन्याओं को वस्त्र का दान आप यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार से कर दें। गंगा सप्तमी का सुंदर तिथि है, आपके पितरों की भी विशेष तौर पर सेवा होने के योग बन जाएंगे। तो गरीब कन्याओं को भोजन कराना, गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ वस्त्र इत्यादि देना, गरीब लोगों को भोजन करा देना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर देना, ये सुंदर उपाय है। इस दिन अवश्य करने का प्रयास करें। आपके घर से बहुत सारी समस्याओं का जो है निकास। गंगा सप्तमी को गंगा का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे आगे, वो गंगा जी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं भरते पूरा पूरा उस पानी सबको बहाए ले जा रहा था। तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया, गंगा जल का पान कर लिया। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आके उनसे प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना की तो उनके कान से गंगा का प्रभाव हुआ। तो जानवी, जिसको गंगा को जो है एक नाम जाना जाता है जानवी, तो जानू ऋषि के कान से प्रस्फुटित होने के कारण से वो जानवी भी कहलाई। तो कहा जाता है कि इस दिन आप गंगा में स्नान कर कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्त कर सकते हो। एक पितृऋण समस्या आमतौर पर लोगों को रहती है, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो या कर्म के अनुसार से कई बार स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे में इस गंगा सप्तमी के दिन, वैशाख के दिन, गंगा सप्तमी के दिन गायत्री का जप यदि कर लिया जाए, गायत्री का जो सही रूप से जप करके अनुष्ठान यदि किया जाए, तो कहा जाता है अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए, पितृ ऋण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए ये गंगा जल में स्नान कर कर और गायत्री का जप कर कर आप बहुत सारी चीज़ों से निवृत्त हो सकते हो। बहुत सारे ऐसे कष्ट जो पितृ ऋण संबंधी समस्या है उनसे कहीं ना कहीं कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक आपको बहुत अकाट्य प्रयोग बताते हैं। यदि घर में कोई वास्तु दोष हो गया है, घर में कई बार वास्तु दोष हो जाते हैं और कई बार बहुत सारे लोग पता नहीं करोड़ों रुपए खर्च कराए थे, लाखों रुपए खर्च कराए थे। हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने किसी वास्तुविद को कहीं पता नहीं कहाँ से एरोप्लेन का टिकट दे के बुला लिया, वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्या क्या करके वास्तु चेक कर रहा। ऐसे ऐसे वास्तु शास्त्री आजकल हो गए हैं, वास्तु विशारद हो गए हैं, वास्तु के अपने आप को आचार्य उपस्थित कर कर। एक व्यक्ति के घर गए वास्तु शास्त्री,